हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने प्रोबेबिलिटी की क्लास पहले कर चुके हैं, ठीक है। क्लास नंबर 1 हमारी हो चुकी है, ठीक है। उसमें हमने बेसिक बात करी थी। किस में बात करी थी? बेसिक के बारे में बात करा था, ठीक है। तो आज थोड़ा हम और एडवांस चलते हैं। हाँ, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि हमें प्रोबेबिलिटी में 4 ही चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना था हमें कॉइन्स के बारे में, एक डाइस के बारे में, एक कार्ड्स के बारे में और एक मिसलिनियस। तो मिसलिनियस वाला पोर्शन हम पहले कर चुके हैं। हाँ, जिसमें एक बैग होता है, उसमें कुछ भरा होता है और उसको रैंडमली निकालना होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले कॉइन से, स्टार्ट करने वाले कॉइन से, ठीक है। तो कॉइन्स को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, और फिर कॉइन्स के मैं अलग अलग में क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ओके, इधर ध्यान से ध्यान दो, कॉइन ध्यान से समझो। तो बच्चों, कॉइन में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ 2 ही चीजें दिखती है, ठीक है। एक दिखता है हेड्स और एक दिखता है टेल्स, ठीक है। एक है हेड्स और एक है टेल्स, ठीक है। तो जब हम एक कॉइन उछालते हैं, तो 1 कॉइन पे 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसके अलावा और कुछ तो आ नहीं सकता। हाँ, ठीक है। अब इस पे अगर तुम्हें पूछा जाए हाँ कि एक बार कॉइन उछाला, हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो हेड कितने बार आ सकता है? एक बार। बट टोटल हम कितनी बार कॉइन को उछाल सकते हैं, मतलब कॉइन को उछालने में कितने चांसेस बन सकते हैं? 2 चांसेस बन सकते हैं, या तो हेड या तो टेल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जब होती है, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि जो हमारे फेवरेबल चांस होते हैं अपॉन में क्या होते हैं? टोटल चांस, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि हेड आने की चांसेस कितने हैं, तो हेड एक ही बार आ सकता है, ठीक है। हेड एक ही बार आ सकता है, बट हम जब एक कॉइन को छालेंगे तब वहां पे 2 चांसेस बन सकते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 2। तो हमेशा हेड का क्या होगा? 1/2, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं टेल का पूछूं तो वो भी क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो ये इक्वल इवेंट्स है, मतलब दोनों के होने की पॉसिबिलिटी क्या है? सेम, ठीक है। तो इक्वल इवेंट्स कहलाएंगे। हाँ, अब एक कॉइन का हो गया, बट अब जब मैं 2 कॉइन्स को उछालता हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं? 2 कॉइन्स को उछालता हूं, तब जो मेरे आउटकम्स बनते हैं तब थोड़े अलग बनते हैं। और कितने आउटकम्स बनेंगे ये कैसे पता करें? तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बार उछालने में कितने आउटकम बने? 2। कितने बने? नहीं, एक बार उछालने में, इस वाले में एक बार उछालने में कितने आउटकम बने? 2, ठीक है। हम अब निकाल रहे हैं नंबर ऑफ आउटकम्स, कि नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सिर्फ कॉइन्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर डाइस के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो एक बार उछालने में टोटल कितने केसेस बन सकते हैं? हेड और टेल, यही है। मतलब ओरिजिनल क्या है? हेड या टेल, यही है। तो 2 हुए। हाँ, अब 2 की पावर n होता है, 2 की पावर n होता है। अगर हम एक बार उछाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर हम 2 कॉइन उछाल रहे हैं या 2 बार उछाल रहे हैं कॉइन को, तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 2। और अगर हम 3 बार उछाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या रहेगी? 3। तो यहां पर जब हम एक कॉइन के लिए बोल रहे हैं तो 2 की पावर 1 होगा, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, 2 ही है, ठीक है। बट जब हम 2 कॉइन्स के बोल रहे हैं तो 2 की पावर 2, कितने पॉसिबिलिटी होनी चाहिए? 4। क्या होनी चाहिए? 4। अब देखो कैसे होते हैं चारों, मैंने आपको बोला था फॉर्मूला बुक में सब दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी। सबसे पहले बनेगी हेड और टेल की, है ना। एक पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी बनेगा, एक पे हेड आ गया, दूसरे पे भी क्या आ गया? हेड आ गया। वेरी गुड। अब जो पहले वाला था उस पे अब टेल आ गया, हाँ, और दूसरा वाला था उस पे क्या आ गया? हेड आ गया, ठीक है। और अब पहले वाले पे टेल है और दूसरे वाले पे क्या है? टेल है। तो ये हमारे 4 केसेस बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो ये हमारे टोटल कितने आउटकम बने? 4। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपको सुनने को मिलेंगे ये 3 वर्ड, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब समझो, ठीक है। एट लीस्ट, क्योंकि बच्चे हमेशा यहीं पर गड़बड़ करते हैं कि एट लीस्ट में एट मोस्ट लगा देते हैं और एट मोस्ट में एट लीस्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो एट लीस्ट, जब मैं अगर बोला एट लीस्ट 1 हेड, क्या बोल रहा हूं? एट लीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो। बात समझ रहे हो? कम से कम कितने हेड होने चाहिए? एक। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। मतलब
अगर मैं एटलीस्ट वन हेड की बात करूं तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, मेरे पास कितने फेवरेबल चांस बनेंगे? इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है। क्या ये मेरा चांस बनेगा? नहीं, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इतने बन गए। तो ये वाला क्यों बना? इसमें तो एक से ज्यादा है, तो उसने क्या बोला था? एटलीस्ट एक। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब समझ में आ गया। हाँ, आप समझते हैं एट मोस्ट का मतलब क्या होता है। एट मोस्ट वन हेड या एट मोस्ट वन टेल मान लो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एक हो और ना भी हो तो चलेगा। ज्यादा से ज्यादा कितना टेल होना चाहिए? एक होना चाहिए, और ना भी हो तो भी चलेगा। तो क्या बताओ, इसमें मैं इस वाले को कंसीडर करूंगा? नहीं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टेल है। ठीक है, बट इस वाले में एक है, इसमें एक भी नहीं है, चलेगा, और इसमें एक है तो चलेगा। ठीक है, तो एटमोस्ट का मतलब समझ में आ गया कि ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए और ना भी हो तो भी चलेगा। और एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। बात समझ में? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? एटलीस्ट, एटमोस्ट। तो यहाँ पर एटलीस्ट और एटमोस्ट के ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस वाले केस में भी, और जो भी मैं तीसरा केस बताने वाला हूं, 3 कॉइन्स को छालने वाला। जब हम 3 कॉइन्स को छालेंगे तो 2 की पावर कितने रहेंगे भाई? 3, मतलब 8। कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अब ध्यान से देखना कौन कौन से पॉसिबिलिटी बनेंगे, आपकी बुक में दे रखे सब। हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड उसका टेल हेड हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर टेल हेड टेल, और टेल टेल टेल। बन गए 8 केसेस है। देखो, ऊपर 4, नीचे 4। ठीक है, कौन सा सेम है? ये पहले एच है। हाँ, पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन। तो ये 8 केसेस बनते हैं। ठीक है आपके। हाँ, तो ये 8 केसेस आपके इसमें टोटल बनते हैं। तो इसमें भी, इसमें एटलीस्ट 1 था। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 3, है ना? एटलीस्ट 3, एटलीस्ट 2, ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कौन से क्वेश्चन बनेंगे? एटलीस्ट और एटमोस्ट। बस में तो इस टाइप के क्वेश्चन में बन सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। अब देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। हाँ, अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं का यूज हम बार बार हर क्वेश्चन में करने वाले हैं। क्या आउटकम्स ही तो है, अभी क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा। देखो क्या सब चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कहाँ इसमें? कॉइन वाले क्वेश्चन है कहाँ? कॉइन वाला क्वेश्चन दिख रहा है? क्या? हाँ बच्चों देखो, ओए देखो 23rd क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। एक गेम में क्या होता है, एक 1 रुपी कॉइन को 3 बार उछाला जाता है। क्या बोला जाता है? 3 बार। ठीक है, नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। ठीक है, और उसके हर आउटकम को नोट किया जाता है, नोटिंग। ठीक है, हानिफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हानिफ लूजेस द गेम। मतलब क्या बोल रहा है? हाँ, कि एक कॉइन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 23। बोला है कि एक रुपए वाला कॉइन है। हाँ, इसको उछाला जा रहा है कितने बार? 3 बार। ठीक है, अब 3 बार उछाला जा रहा है तो कितने आउटकम बन सकते हैं इसके? 8, है ना? हमने बात करी थी कौन कौन से? हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, और टेल टेल टेल, है ना? यही 8 बन सकते हैं।
अब बोला है कि गेम में हानिफ तभी जीतेगा जब तीनों कॉइन पे सेम रिजल्ट आएगा, तीनों कॉइन पे सेम रिजल्ट, यानी कि 3 हेड यानी कि 3 टेल, 3 हेड या तो 3 टेल। तो 3 हेड और 3 टेल कितनी बार आ सकते हैं? 2 बार। ठीक है, कितने बार आ सकते हैं? 2 बार। ठीक है, और तो हानिफ के विन की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2/8, यही है ना। हानिफ इतने परसेंट, मतलब 1/4, 0.25, इतना उसका चांस है कि वो जीतेगा। हाँ, अब उसके लूज की, अब किसके लॉस की चांसेस कितने? ठीक है, तो भाई 2 बार वो जीत सकता है, 2 ही उसके फेवरेबल चांसेस है, और कितने अनफेवरेबल चांस है? 6। ठीक है, तो 6/8, तो कितना रहेगा? 2/3 से काटो, 3/4, और आप क्या कह सकते हो? 0.75, 0.75। हाँ, अब ध्यान सुनो, हाँ एक बार ध्यान सुनो। बोल रहा है कि एक गेम है जिसमें एक कॉइन को 3 बार उछाला गया, तो इसके आउटकम ये बनेंगे। अब बोला है कि इस गेम को अगर हानिफ एक लड़का है, उसको अगर जीतना है तो उसको तीनों कॉइन्स पे सेम रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? सेम रिजल्ट। ठीक है, मतलब कि तीनों पे हेड आना चाहिए या तो तीनों पे टेल आना चाहिए। ठीक है, तो अब उसके जीतने और हारने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, तो उसके जीतने के कितने केसेस बन सकते हैं? एक तो ये और एक ये, 2 ही बन सकते हैं, बट टोटल कितने चांसेस हैं? 8, है ना। तो फेवरेबल चांस 2 है, टोटल चांसेस 8 है, तो 2/8। हाँ, अब उसके हारने की बात करते हैं, तो इन 2 पे वो जीतेगा, बाकी सब पे क्या करेगा? वो हारेगा। तो कितने चांसेस पे वो हारेगा? 6, तो 6, और टोटल चांस कितने हैं? 8, तो 6/8। तो इस तरीके से क्या हो गया? उसके जीतने और हारने की पॉसिबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी आ गई। और मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। हाँ, अगर 0 से कम हो रही है या 1 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है? गलत है। ठीक है, हमेशा आंसर क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। और जब हम जीतने और हारने को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल, है ना। यहाँ पे भी देखो 0.25 और 0.75 तो ऐड करेंगे कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये हो गया। कोई RS लाया या RD? चलो, हाँ बच्चों देखो, 2014 में क्वेश्चन आया था। हाँ, क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन में बोला गया है, ओए सुनो सुनो, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कॉइन को 2 बार उछाला जा रहा है, एक कॉइन को 2 बार उछाला जा रहा है, तो एटलीस्ट कॉइन को कितने बार उछाला जा रहा है? 2 बार। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड की, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। चलो बताओ, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ, 3/4 होगा। और किसी का आंसर? हाँ, क्वेश्चन यही है, फिर से बोल रहा हूं, 2 कॉइन है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ उछाला गया। ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? तो 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया। हाँ, अब हो रहा है कि कम से कम 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 2 कॉइन वालों का क्या लिखोगे? आउटकम्स लिखोगे। क्या? हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। अब मुझे बताओ कितने केसेस में एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है? 1, 2, 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड कितना हो जाएगा भाई हमारा? 3/4। समझ में आया? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान सुनो। हाँ, बोला गया है 3 कॉइन को एक साथ उछाला जा रहा है। कितने कॉइन्स को? 3 कॉइन्स को। ठीक है, तो हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमें एग्जैक्टली 2 हेड मिले, एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। हाँ, 3 कॉइन टॉस्ड, तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। अरे रुक जाओ रुक जाओ,
एग्जैक्टली टू हेड्स, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स। तीसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट टू हेड्स। चलो ये तीनों निकाल के दिखाओ, ठीक है। एग्जैक्टली दो हेड्स, ठीक है, और एट मोस्ट और एट लीस्ट निकालो। कम से कम दो या ज्यादा से ज्यादा दो, ये समझ में आ गया? हिमांशु समझ में आया? हाँ शिवम, कुछ पल्ले बढ़ रहा है? आज कहीं पे गिर पड़ के आया, चोट कहां से लग गई? चोट कहां से लग गई? नहीं लगी? 1/2 आ रहा है, बाकी होगा? काजू कितना आ रहा है? नहीं निकाला, निकालो जल्दी यार। मैं तो निकालूंगा ही। देखो भाई, सबसे पहले हम आउटकम्स लिख लेते हैं। तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और हेड टेल टेल, और फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, ठीक है। ये केसेस बन रहे हैं। हाँ, अब पहला केस क्या बोला है? एग्जैक्टली दो हेड, मतलब कितने होने चाहिए? दो ही हेड होने चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली टू हेड्स, ठीक है। तो दो हेड्स किसमें है? एग्जैक्टली दो हेड किसमें है? इसमें है 1 2 3, तीन ही केस है। हाँ, तो फेवरेबल चांस कितने हैं हमारे पास? 3। टोटल चांसेस कितने हैं? 8, तो 3/8, ठीक है। आया समझ में? अब एट लीस्ट टू हेड्स, ठीक है, एटलीस्ट टू हेड्स। हाँ, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो चलेगा। हाँ, तो कम से कम दो इसमें भी है, कम से कम दो इसमें भी है, कम से कम दो इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ, तो कितना रहेगा भाई? 4/8, 1/2। ये चार ही केस है। हाँ, अब आते हैं एट मोस्ट टू हेड्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए, ना भी हो तो चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा दो किसमें है? इसमें है, इसमें है, ठीक है, इसमें है। ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए ना, इसमें है। तो कितने हो गए? ये भी होगा, तो कितने हो गए? 7 हो गए ना। एट मोस्ट बोला है, ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? हाँ, दो या दो से कम, ठीक है, वो भी चलेगा। हाँ, एट मोस्ट दो होने चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो कितने हो गए? 7/8। क्लियर है? सर मैं आंसर? हाँ, कोई डाउट? चलो बच्चों देखो, अब एक क्वेश्चन 2019 में एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है। आया हुआ है 2019 में, क्या पता 2025 में उनको मन कर जाए दे दे तुम्हें, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मिटाओ इसको। ये मिसलेनियस वाले टाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है। मैं 100% श्योर हूं कि एक भी बच्चा नहीं दे पाएगा।
अब तो चैलेंज कर दिया मैंने, चलो ठीक है। अब एकदम मैं बारीक से बारीक चीज एकदम अच्छे से समझा दूंगा तुम्हें, ठीक है। फिर देखते हैं कौन सोच पाता है। हम तो क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो। एक बैग है जिसमें 15 बॉल्स है, ठीक है। एक बैग है जिसमें कितने बॉल्स है, 15 बॉल्स है, ठीक है। अब आउट ऑफ विच सम आर व्हाइट एंड अदर्स आर ब्लैक, उसमें से कुछ जो है वो क्या है, व्हाइट है, और कुछ जो है ब्लैक है, कुछ जो है वो ब्लैक है, ठीक है। अब आगे देखो। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग इज 2/3, तो बोल रहा है कि ब्लैक बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/3 है, 2/3 है। हाँ, तो फाइंड हाउ मेनी व्हाइट बॉल्स आर देयर इन द बैग, तो बताओ कि व्हाइट बॉल कितने हैं। फाइंड व्हाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल। और व्हाइट बॉल निकाल लोगे तो ब्लैक बॉल भी निकाल ही लोगे। चलो निकालो फिर। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, बहुत इजी है। 5 वही 5 क्या, 5 व्हाइट बॉल कैसे, तुक्का? हाँ, ये हुई ना बात। चलो चलो ठीक है। कैसे निकाला, कैसे निकाला सुनो। वो तो कर दिया, मैं समझ रहा हूँ, वैसे नहीं कर। और कैसे क्या, देखो जरा। व्हाइट बॉल निकालने के लिए तूने 1 में से माइनस कर दिया तो 1 व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई, और व्हाइट बॉल को तूने x/15 के इक्वल रखा। अच्छा, फेवरेबल चांस, ठीक है, गुड। हाँ देखा, अरे मैं तो ऐसे चैलेंज कर रहा था, मुझे बता दो क्या आंसर। ठीक है, देखो समझो कैसे हुआ। हाँ बच्चों, इसे ब्लैक बॉल दे रखे हैं, हाँ, तो आप इसको ब्लैक बॉल से भी निकाल सकते हो और व्हाइट बॉल से भी निकाल सकते हो। जैसे आपको अगर इसने यहाँ पे ब्लैक बॉल निकालने के लिए बोला था तब भी कर देते, और व्हाइट बॉल बोला है तो तब भी कर देंगे, ठीक है। तो अगर ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो व्हाइट बॉल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे ब्लैक वाले की, क्योंकि बैग में दो ही तो चीजें है, या तो ब्लैक आएगी या तो व्हाइट आएगी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ई, बताया ना कि +1 होता है। तो अब व्हाइट का कितना आ जाएगा हमारा बच्चों, ये 2/3 है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 - 2/3, तो 1/3। तो व्हाइट बॉल लाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/3। कितना है, 1/3, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है बैग में व्हाइट बॉल कितने हैं, तो मैं मान लेता हूं x है। कितने हैं, x है, ठीक है। तो x व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या कहता है कि फेवरेबल चांस कितने होंगे मेरे पास, x। फेवरेबल चांस कितने होंगे, x, और टोटल बॉल्स कितने हैं मेरे पास, 15। मतलब टोटल चांसेस कितने हैं, 15। अब मैं ये तो निकाल चुका हूं, व्हाइट बॉल तो निकाल चुका ना, कितना है मेरा, 1/3। तो इसको रखो 1/3 = x/50, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और ज्यादा स्मार्ट हो तो 3 से 15 को काटो, 5, x = कितना लिख दो, 5, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, इजी है बस, और क्या था इसमें। चलो इसी बात पे इजी है तो 2015 में भी एक ऐसे क्वेश्चन आया, देखते हैं। चलो, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? इतनी छुट्टी मारेगी तो फिर क्या ही होगा। 9th से ज्यादा 10th में छुट्टी मारी तूने, उसको बोल रहा हूँ मैं, वो तो आई है बीच में से। अरे तो प्रॉब्लम्स हो गया, हाँ उसकी वजह से आई है। अच्छा, नहीं, तो उसकी वजह से छोड़ा था, क्यों, भड़का रही थी क्या वो? अरे अरे, ठीक है ठीक है। हाँ, अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो,
ध्यान से सुनो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है, एक बैग है, उसमें व्हाइट बॉल है, ब्लैक बॉल है और रेड बॉल है, ठीक है। एक बॉल को रैंडमली बैग से निकाला गया, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इज 3/10, ठीक है। व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10। देखो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10, ठीक है। एंड ऑफ अ ब्लैक बॉल इज 2/5, और ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5, और ब्लैक बॉल आने की कितनी है, 2/5, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। अब हमें क्या निकालना है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ द बैग कंटेन 20 ब्लैक बॉल्स, if the bag contain 20 black balls, find the total number of balls in the bag. Find total number of balls in the bag. तो बोल रहा है ब्लैक बॉल 20 है, हाँ, और आपको टोटल कितनी बॉल होंगी बैग में वो निकालना है। हाँ, तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, एक तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है, ठीक है। तो रेड बॉल निकालना तो आसान है, रेड बॉल निकालना तो आसान है। सबकी प्रोबेबिलिटी का सम कितने को लाएगा, 1 के। तो ब्लैक और व्हाइट का दे रखा है तो रेड का निकल आएगा, आएगा ना, निकालो फिर। हाँ, ब्लैक बॉल्स 20 है, 100 क्या, 100 नहीं, गलत है। हाँ हाँ, क्या व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है, 3/10, सॉरी व्हाइट बॉल की दे रखी है 3/10, ब्लैक बॉल की दे रखी है 2/5, और ब्लैक बॉल के नंबर्स दे रखे 20। आंसर क्या बताऊं, तू बता पहले, तू बता दे ना, आंसर बता दूंगा फिर कोई ले आएगा, तू बता दे, अरे इशारों में बता दे। आकाशु कितना है, तू बता दे कितना है। हाँ क्या 50 है, टोटल बॉल 50 है, हाँ टोटल बॉल 50 है, क्या बात है। हो गया भाई, आया पूरा आंसर, पूरा आंसर नहीं आया, अच्छा कोई बात नहीं, करवाऊं। देखो सबसे तो पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब देखो तो हमें व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 3/10, और ब्लैक बॉल की कितनी दे रखी है, 2/5, और पूछा है रेड बॉल की कितनी होगी, है ना। तो हमें पता है अगर मैं बैग में रख के सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करता हूं, मतलब व्हाइट की, ब्लैक की और रेड की, तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो अब ये दे रखा है मेरे पास कितना, 3/10, ये भी दे रखा है 2/5, और ये नहीं दे रखा, इजिकल्स टू 1, ठीक है। तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 - 3/10 - 2/5। तो रेड की निकालने के लिए क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम 10 आएगा, 10 - 3 माइनस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितना आएगा, 10 - 7 कितना आएगा, 3/10। तो आपको यहां से क्या दिख रहा है कि रेड बॉल और जो हमारा व्हाइट बॉल है, जो हमारा रेड बॉल है और जो हमारा व्हाइट बॉल है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ रेड बॉल और नंबर ऑफ व्हाइट बॉल सेम होंगे। प्रोबेबिलिटी सेम है, इसका मतलब यही है ना कि दोनों के नंबर भी क्या होंगे, नंबर ऑफ रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट, ठीक है। और दोनों को अगर मैं x मान लू, क्या मान लू, x मान लू, ठीक है।
तो अब बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी? तो एक एक्स व्हाइट बॉल के लिए, एक एक्स रेड के लिए, और 20 क्या है? ब्लैक बॉल। वो तो दे रखे हमें। हाँ, अब हमें बोला है कि हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ बॉल। तो आप टोटल नंबर ऑफ बॉल ब्लैक से भी निकाल सकते हो, व्हाइट से भी निकाल सकते हो, और रेड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं ब्लैक से निकालता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक दे रखा है। क्या दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक? 2/3। हाँ, और अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो क्या होगा? 20 उसके फेवरेबल चांसेस होंगे, और टोटल चांसेस क्या होंगे? x प्लस 20। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल दे रखा है, दे रखा है ना? कितना दे रखा है? 2/5। 2/5। तो 20 अपॉन में यहाँ पे इसको 2x लिख दूं, 2x प्लस 20। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा? 2 से 20 कट जाएगा, कट जाएगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस में 20 इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 10। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 50 माइनस में 20। हाँ, और x इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 50 माइनस में 20 कितना है? 30 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो 15 आ गई, मतलब नंबर ऑफ व्हाइट और रेड बॉल कितने हो गए? 15 15 30, 15 15 30। ठीक है, तो टोटल बॉल कितने हो गए हमारे पास? 15 प्लस 15 प्लस 20 कितने हो गए? 50 बॉल। और यही हमारा आंसर है। आया समझ में? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कर लोगे। प्रोबेबिलिटी दे रखी है और नंबर ऑफ बॉल्स पूछे हुए हैं, तो क्लियर है? कर लोगे? ठीक है, उतारो इसका आंसर। तो बच्चों, हाँ, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, लिखो। लिखो लिखो। हाँ, the probability of selecting a red ball, the probability of selecting a red ball at random from a jar, at random from a jar, at random from a jar that contains only red, blue and orange balls, that contains only red, blue and orange balls is 1/4, is 1/4, is 1/4. Full stop. The probability of selecting a blue ball at random from the same jar is 1/3. The probability of selecting a blue ball at random from the same jar is 1/3, is 1/3. Full stop. If jar contain 10 orange balls, if jar contain 10 orange balls, find the total number of balls in the jar. Find the total number of balls in the jar. हिंदी में समझो क्या बोला है कि एक जार है, ठीक है, एक जार है, उस जार में 3 तरह के रंग, 3 रंगों के बॉल डाल रखे हैं, लाल, नीला और नारंगी, है या सतरंगी, जो भी बोलो। हाँ, तो उसमें से अगर मैं ऑरेंज कलर का अगर बॉल निकालता हूं, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। कितनी है? 1/4। अगर मैं ब्लू कलर का बॉल निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। कितनी है? 1/3। और उस जार के अंदर 10 ऑरेंज बॉल है। कितने हैं? 10 ऑरेंज बॉल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे ये बताओ। टोटल जार के अंदर 10 ऑरेंज बॉल्स है, ठीक है।
हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे? तेरा कितना आंसर है? ठीक है, सही। हाँ, करिए करिए क्वेश्चन। हिंदी में समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे मुझे पता है सलोनी, तेरे भैया ने नोट्स दिए हैं, उसको संभाल के रख। तो इस कॉपी में रखने तेरे को, घर पे रख के आया घर। ऐसे थोड़ा ना लाल नीला पीला कर रखा है उसको। ठीक है, हुआ भाई क्वेश्चन? पहले तो प्रोबेबिलिटी निकाल लो बाकी जिसकी नहीं दे रखी है। हैं? भाई क्यों भाई? अरे देख ले किसी ने लिखा हो तो। करो करो क्वेश्चन करो। चलो भाई देखो, ध्यान से देखो। तो भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो ना, जहां पे आपको दो प्रोबेबिलिटी दे रखी हो, तीसरी ना दे रखी हो, तो सबसे पहला काम है आपको तीसरी निकालना पड़ेगा। जब तक आप तीसरी नहीं निकालोगे तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो। तो क्या बोल रखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या दे रखा था? रेड बॉल कितना? 1/4 और ब्लू बॉल 1/3 और ऑरेंज बॉल का हमें पता नहीं था, है ना? और नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल पता थी, वो 10 थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल निकाल लेते हैं। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया कि अगर बॉक्स में यही तीनों बॉल है तो इनकी आपकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज 1, तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई, तो 12 माइनस ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -3 -4, तो 12 माइनस 7 अपॉन में 12, तो कितना आएगा? 5/12। ठीक है, कितना आएगा? 5/12। किसकी आ गई प्रोबेबिलिटी? ऑरेंज की। ठीक है, अब मान लेते हैं बॉक्स में x बॉल्स थे। कितने बॉल्स है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? x। टोटल बॉल्स जो है वो कितनी है हमारी? x है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज निकालता हूं, क्या होगा? 10 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ x, यह आएगा। हाँ, और इसकी प्रोबेबिलिटी तो मुझे पता चल ही चुकी है, वो कितनी है मेरे पास? 5/12 अपॉन में 10/x। इससे इसको काटो 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू में 12 कितना रहेगा? 20। ऐसे में तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कार्ड और डाइस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।